गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एनएसएस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। नेहरू सेकेंडरी स्कूल विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन क्लासेस पिछले काफ़ी दिनों से हमने शुरू की हुई है और कोविड के चलते हुए बच्चों की तैयारी निरंतर चलती रहे, इसलिए आप लोगों को ये सुविधा प्रोवाइड कराई जा रही है। बहुत से बच्चों के मेरे पास क्वेरीज आई है, क्वेश्चंस आए हैं, उनको टाइम टू टाइम मैंने सॉल्व भी किया है। बहुपद में हमने इससे जस्ट पहले लेक्चर तक शून्यक पढ़ा। शून्यक द्वारा किसी भी बहुपद का शेषफल क्या आएगा, अर्थात शेषफल प्रमेय को पढ़ा। बीजगणित के भाग पढ़े, शून्यक कैसे ज्ञात किया जाता है ये पढ़ा, और बहुपद के बारे में नामकरण और उसके विभिन्न जो उसकी नोमेनक्लेचर है, कितने घातीय पद है, कितने पद होंगे, शून्य बहुपद क्या होता है, अचर बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद, रैखिक बहुपद, पदों की संख्या आदि के बारे में हमने विस्तृत रूप से अध्ययन किया हो। अब इससे जस्ट पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बीजगणित के भाग देना सिखाया था और शून्यक द्वारा किसी गुणनखंड द्वारा शून्यक ज्ञात करना, और शून्यक से हमें उस बहुपद को यह ज्ञात करना कि यह गुणनखंड इसका भाग है या नहीं है। तो देखिए, हमने आपको एक बहुत सिंपल सी बात बताई थी कि यदि px में gx का पूरा भाग चला जाए, मान लीजिए क्यूब आ गया, और शेषफल यदि शून्य बचे तो gx px का एक गुणनखंड है। और शेषफल प्रमेय में क्या देखा था कि gx का भाग देने पर क्या बचा, वो इसका शेषफल है। शून्यक ज्ञात करने के लिए किसी भी गुणनखंड को या किसी भी खंड को या किसी भी बहुपद को शून्य के बराबर करो और चर का मान निकाल लो, वो इसका शून्यक होता है। अगर x का कोई शून्यक किसी खंड के लिए है तो समुच्चय बहुपद का भी वो शून्यक होगा, इसलिए इसका शून्यक निकालिए और इसमें मान रखिए तो आपको शेषफल भी मिलेगा और यह पता लगेगा कि शेष गुणनखंड है या नहीं है। अब प्रश्नावली 2.4 बहुपद की जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें देखते हैं कि निम्नलिखित बहुपदों में आपको बहुत सारे सवाल दे रखे हैं। x+1 किसका बहुपद है, x+1 किसका एक गुणनखंड है। आपको बहुत सारे बहुपद दे रखे हैं। ये हमें निकालना है। आप इसको ऐसे लिखें, किस px का एक गुणनखंड है। तो पहला क्वेश्चन, px दे रखा है आपको x³ प्लस x² प्लस x+1। इसके लिए हमें यह मालूम करना है कि x+1 इसका एक गुणनखंड है या नहीं है। तो दो तरीके हैं, या तो x+1 का इसका में भाग दो और शेषफल आना चाहिए शून्य, या इसके शून्य से ये शून्य होना चाहिए। तो आप हल में यह लिखेंगे कि यदि gx px का एक गुणनखंड है तो gx के शून्यक द्वारा px का मान शून्य होना चाहिए। अगर होता है तो गुणनखंड है, अन्यथा नहीं। अतः
x प्लस 1 का शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो इसका शून्य ज्ञात करें। कैसे करेंगे? x प्लस 1 बराबर 0, इसलिए x बराबर -1, ये तो हो गया शून्य। अब px में एक बात इंपॉर्टेंट, जब कभी भी किसी बहुपद के सभी पदों का चिन्ह प्लस के हो तो इसका शून्यक निश्चित रूप से माइनस में होगा, ये ध्यान दें। और शून्यक माइनस में है तो गुणनखंड कैसा होगा? धनात्मक चिन्ह के साथ। यहां पर माइनस होता तो ये कैसा होता? प्लस। तो गुणनखंड के बीच का, गुणनखंड में अचल पद का चिन्ह और शून्य का चिन्ह विपरीत होते हैं। तो px बराबर हमें दे रखा है x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1। तो अब आप -1 का मान ज्ञात करेंगे। 1 का क्यूब -1 का स्क्वायर -1 प्लस 1। हमेशा ध्यान दें, माइनस की घात विषम होने पर चिन्ह आएगा माइनस, और सम होने पर केवल इसका चिन्ह तो आएगा प्लस। लेकिन यहां देखना पड़ेगा यहाँ कैसा चिन्ह है। ये हो गया माइनस और ये हो गया प्लस, बराबर माइनस के 2 और प्लस के भी 2, माइनस के 2 और प्लस के 2, तो ये हुआ शून्य। अतः गुणनखंड है x प्लस 1 दिए गए बहुपद का गुणनखंड है। अब देखिए चौथा सवाल, x³ माइनस x², पहले का चौथा है x³ माइनस x² माइनस 2 प्लस √2 x प्लस √2, ये आपको दे रखा है px। इस बहुपद के लिए x प्लस 1 गुणनखंड है या नहीं, ये सवाल। गुणनखंड है या नहीं, तो हल कैसे करेंगे? सबसे पहले x प्लस 1 का शून्य ज्ञात कीजिए। ये लाइन इस तरह के सभी सवालों में आएगी। इसको बार बार मैं नहीं लिखूंगा, आप लोग लिख लेंगे कि यदि x प्लस 1 px का गुणनखंड है तो x प्लस 1 के शून्य द्वारा इसका मान शून्य होगा। तो ये लाइन आप यहां पर लिख देंगे, ये दोनों लाइन। मैं शुरू कर रहा हूं, x प्लस 1 का शून्य क्या होगा? x बराबर -1। तो px बराबर x³ माइनस x² माइनस 2 प्लस √2 इंटू x और प्लस √2। अब जहां पर भी x है वहां पर आप मान रखें। क्या मान रखेंगे? जो शून्य निकला है, शून्य क्या निकला है? -1। तो p -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर 2 √2 और x की जगह -1 और प्लस का √2। मैंने कुछ नहीं किया, जहां जहां पर -1 था वहां पर, जहां जहां पर x था वहां पर -1 लगाया है। अब इसको हल करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन सावधानी की जरूर है। तो देखिए क्या सावधानी है। माइनस की घात विषम है इसलिए -1, माइनस की घात यहां पर सम है इसलिए +1, लेकिन आगे एक माइनस और है, उससे संक्रिया करनी है इसलिए -1 भी ये हो जाएगा। -1 का स्क्वायर +1, लेकिन बाहर माइनस बैठा हुआ है इसलिए ये भी -1। अब देखिए सबसे पहले आप ब्रैकेटों को हल करें। बोर्ड-मास नियम होता है मैथ में। सबसे पहले ब्रैकेटों, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और फिर सब्सट्रैक्शन। पहले ब्रैकेट को सोल्व करें, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़ और फिर बाकी। ये बोर्ड-मास नियम होता है और इसी के अनुसार सवालों को इसी क्रम में हल किया जाता है, तब आपका उत्तर सही मिलेगा। इसलिए मान लीजिए आप पहले इस माइनस से ब्रैकेट को खोल देते हैं तो यही सवाल गलत हो जाएगा, क्योंकि फिर -2 और -√2 करेंगे, फिर -√2 को गुणा करेंगे आप -1 से, केवल इतना सा गुणा होगा, जबकि ये -1
पूरे से गुणा है, इसलिए पहले ब्रैकेट ऑफ करें। देखिए पहले ब्रैकेट को हल करें, 2 एकम 2, पहले इससे हल होगा और माइनस अंडर रूट 2 और प्लस ये वाला ऐसे कैसा। अब ब्रैकेट ऑफ कर, ये चिन्ह से संक्रिया करें, -1 माइनस का मतलब -1 से संक्रिया हुई है, तो माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस प्लस अंडर रूट 2। तो इसको हल करने के लिए बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। माइनस का 1 माइनस का 1, माइनस को बोलो बंदर, एक बंदर, कितना बंदर? 2 बंदर, ये तो आया 2 और ये आया बंदर, +2, ये +2, एक कबूतर 2 कबूतर, एक आम 2 आम, 1 अंडर रूट 2, 1 अंडर रूट 2, 2 अंडर रूट 2। इसको हल करेंगे, ये हो गया, क्या आया? 2 अंडर रूट 2 इज नॉट इक्वल टू 0। ये 0 के बराबर है क्या? नहीं। अतः px के लिए, इस px के लिए gx गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। यह हुआ प्रश्न संख्या पहले का चौथा। पहले का तीसरा और करा देता हूं, और आप या आप हल कर लेना, बहुत आसान सवाल है, केवल -1 रखना है, x की जगह जहां पर x है वहां पर -1 रखना है। मैं क्वेश्चन नंबर 2 कराता हूं, पहले का दूसरा और तीसरा आप लोग स्वयं करें, कुछ नहीं, जहां पर x है वहां -1 रखना है। तो देखिए आप थ्योरम वैसे भी करेंगे, तो -1 की घात 4 +1 हो जाएगा 4 -3। चलो एक क्वेश्चन कराता हूं, क्योंकि ये 4 घात का है। क्वेश्चन नंबर पहले का थर्ड, मैं एक्सरसाइज नहीं लिख रहा हूं क्योंकि अलग अलग किताबों में अलग अलग एक्सरसाइज है। नई किताब में है ये 2.4 और पुराने में है 3.4 और एनसीईआरटी में अलग है। तो px बराबर है x4 3x क्यूब 3x स्क्वायर प्लस x और प्लस 1, यह px दे रखा है। gx आपको दे रखा है x + 1, तो gx का शून्य हो गया, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं x बराबर -1। पर वो लाइन आप जरूर लिखेंगे, कौन सी? यदि gx px का एक गुणनखंड है, तो x बराबर -1 रखने पर p-1 बराबर 0 होगा, ये होना चाहिए। तो देखिए होता है नहीं होता है, p-1 तो -1 की घात 4, -1 की घात 3, -1 की घात 2, -1 और +1। माइनस की घात सब होने पर पड़ जाता है प्लस, ये हुआ 1, ये -1 यानी कि -3, ये +1 यानी कि +3, ये -1 और ये +1। तो देखो प्लस प्लस को इकट्ठा करो, 3 और 1 4 और 1 5, प्लस के तो हुए 5, माइनस के हुए 4, क्या बचा 1। ये 0 के बराबर नहीं है, अतः gx px का गुणनखंड नहीं है, चार सवालों में से 3 मैंने करा दिए, जो कि डिफिकल्ट करा दिए। आसान क्वेश्चन आप लोग स्वयं करेंगे। और प्रश्न संख्या 2 में 3 क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे कैसे है, कोई चेंज नहीं है। उसमें यह बताना है कि gx px का गुणनखंड है या नहीं है।
कैसे निकालेंगे? यदि gx px का गुणनखंड है, इन सवालों में ये लाइन लिखना अनिवार्य है, तो gx के शून्यक से px का मान 0 होना चाहिए। gx के शून्यक से px का मान 0 होना चाहिए। तो दूसरे क्वेश्चन का एक मैं करा देता हूं, 2 आप करेंगे। तो इस तरह से 7 क्वेश्चन में से 3 और 4 मैंने करा दिए, बाकी आपके आसान क्वेश्चन है और मैं दूसरे का सीधे तीसरा कराऊंगा। px बराबर x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6, ये तो दे रखा है आपको px, gx दे रखा है x माइनस 3। तो हमें ये देखना है कि x माइनस 3 इसका एक गुणनखंड है या नहीं है। तो इसका शून्यक, जल्दी बोलो क्या होगा? x बराबर 3, ये इसका शून्यक हो गया। और लाइन क्या लिखेंगे? यदि gx px का एक गुणनखंड है तो शून्यक का मान px में रखने पर शून्य होगा। ये लाइन लिखना अनिवार्य है। तो देखिए p3 का मान निकालेंगे। p3 शून्य के लिए 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर 4 से गुणा करके प्लस 3 और प्लस 6, 3 तिया 9 तिया 27, 3 तिया 9 चौक 36, 3 और 6 27, प्लस प्लस के इकट्ठे करो, भेड़े कर लो, प्लस प्लस के सारे इकट्ठे करो 36 और माइनस के 36 बराबर 0। अतः इस प्रश्न में gx px का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। इस तरह से आप इन सवालों को हल करेंगे। नाउ इट इज ओवर फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। आपकी एक्सरसाइज नंबर नई किताबों में 2.4, पुरानी में 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आज कंप्लीट हुए, बाकी मैं आगे कराऊंगा। धन्यवाद, खुश रहें, सुखी रहें, बी स्टे एट होम, तो स्वस्थ रहें।